अगर आप वेट कर रहे थे सफारी और हैरियर का कि भाई जब वो पेट्रोल के अंदर आएगी तब आप खरीदोगे, क्योंकि भाई 10 साल और 15 साल वाला रूल आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लंबी गाड़ी रखनी है, तो भाई आज जो मेरे पास सफारी खड़ी हुई है वो पेट्रोल के अंदर है, ऑटोमेटिक है, डार्क एडिशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको सफारी के बारे में जो है बताऊंगा। और अगर आप वेट कर रहे हैं तो अब आपका वेट खत्म होता है, ये वीडियो आप पूरा देख लेना, आपको A to Z सारा कुछ पता चल जाएगा कि अगर आप सफारी का एकम्प्लिस्ड एक्स डार्क एडिशन खरीदते हो क्या प्राइसिंग है, क्या सारी चीज़ें जो है गाड़ी के बारे में मिलेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलने वाली है इस पेट्रोल सफारी के साथ में। हैरियर भी लोगे ना तो सेम ही चाबी मिलेगी। और याद करने की कोशिश करो भाई, ये चाबी मैंने आपको कर्व के अंदर जो है पहली बार दिखाई थी, देन हमने फिर आप टाटा सियरा के अंदर भी ये वाली चाबी देख ली। और अगर आप आज की डेट में हैरियर और सफारी पेट्रोल के अंदर खरीदोगे तो चाबी जो है कुछ इस तरीके की मिलेगी, जहाँ पे 4 बटन आते हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे। मान लो मैं इस वाले बटन को दबाऊं तो आप यहाँ पे देख पाओगे फ्रंट की हेडलाइट और फ्रंट में जो कनेक्टेड वाले DRLs हैं वो सारे ऑन हो जाते हैं। दोबारा दबाऊंगा तो भैया ये सारी चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी। बाकी लॉक अनलॉक ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। अब इस चाबी को अगर आप अपना बनाना चाहते हो ना आज की डेट में तो भैया आपको 23 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आई थिंक मैंने वेरिएंट नहीं बताया, वो जरूर बताता हूँ। ये इसका एकम्प्लिस्ड एस डार्क एडिशन वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 1.5 लीटर का जो हाइपीरियन वाला पेट्रोल इंजन है वो दिया जाएगा, जो टाटा सियरा में सबसे पहले आया था। देन फिर अब सफारी और हैरियर के अंदर भी ये वाली चीज़ मिल जाएगी। अब ये बहुत टाइम से वेट था कि हैरियर सफारी के अंदर पेट्रोल इंजन कब आएगा कब आएगा, और फाइनली अब आ चुका है। गाड़ी टेस्ट ड्राइव में रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है तो डेफिनेटली डीलरशिप पे आके जो है टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक कर सकते हो। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में प्राइस जो बताया मैंने वो ऑटोमेटिक के बताए हैं। मैनुअल लोगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो टॉप एंड मॉडल की कॉस्ट है वो है 25,50,000। तो भैया अच्छा खासा डिफरेंस है इस वेरिएंट के अंदर और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। फ़र्क कहाँ पे आएगा वो सारा कुछ मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको मेन जो चेंज आया है हैरियर सफारी के बोनट के अंदर वो दिखाता हूं कि भैया वो जो नया पेट्रोल इंजन है वो कैसा जो है ओवरऑल फिट आ रहा है, क्या है क्या नहीं। तो एक काम करते हैं, ये बता भी रही है ना डोर ओपन, तो वो वाली चीज़ देन कोई नहीं, मेन हम इसको उठा के देखते हैं कि अपना लीवर। एक सेकेंड, इसमें ना तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि भैया इतना भारी बोनट है तो वेट तो लगेगा ही। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है, हालांकि ये इतना आवाज़ नहीं करता है जैसे डीजल वगैरह करा करते थे। अब ये पेट्रोल जो है ना वो आप देख लो यहाँ पे हाइपीरियन में भी नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक चीज़ जो ऊपर नीचे नहीं रहेगी वो है पावर। 167 bhp की पावर, 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है ये इंजन निकालता है। सियरा के अंदर जो है ना पावर वगैरह और टॉर्क वगैरह थोड़ा सा कम है, बट टाटा ने सफारी और हैरियर के साथ में इसको थोड़ा सा ट्यून्ड करा है और पावर और टॉर्क जो है ज़्यादा बेहतर निकालेगा। हालांकि इसकी आवाज़ वगैरह ज़्यादा कोई ऐसा पता नहीं चलती अंदर की तरफ, जब इंजन स्टार्ट करूंगा मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी कूलेंट डालना है, बैटरी का प्लेसमेंट, वॉशर वगैरह डालना है वो आप डाल सकते हो। और डीजल से डेफिनेटली साइज में जो है ये थोड़ा सा छोटा कहीं ना कहीं फील होता है। ये सारी चीज़ें में जो है बदलाव आया है। एफिशिएंसी की बात करें कि अगर आप पेट्रोल की तरफ आते हो तो भाई एफिशिएंसी कितनी आपको मिलेगी तो वो ज़रूर से मैं आपको जो है बता देता हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले 50 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है वो देखने को मिलेगा, और टाटा जो क्लेम कर रहा है वो 14 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है पेट्रोल के अंदर आपको ऑफर किया जाएगा। तो जो लोग वेट कर रहे थे पेट्रोल हैरियर और सफारी के लिए, डेफिनेटली उनका वेट जो है अब ख़त्म होता है। और अब गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं क्या कुछ दिया जाएगा। सबसे पहले तो मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सेम है। टॉप एंड जो इसका अल्ट्रा वगैरह आता है उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा कि रेड टच, रेड डार्क एडिशन और थोड़े बहुत फीचर्स का अंतर है। बट इस पर्टिकुलर ट्रिम के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे सफारी मेंशन करा गया है। जो हेडलैम्प है वो प्रोजेक्टर के अंदर है, जो डीजल में भी आ रहे थे सेम है, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। ऑटो हेडलैम्प भी बाय द वे आपको जो है दिया जाता है। अंदर जब चलेंगे मैं आपको प्रॉपर कंफर्म भी कर दूंगा। हालांकि इस वेरिएंट के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलेंगे। अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे कहीं कॉर्नर साइड पे आ रहा होगा, डेफिनेटली क्लिक वगैरह कर सकते हो। देन एक्टिव वेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा ये कंप्लीट वाली जो ट्रिम है उसके अंदर आपको फ्रंट में कैमरा मिलता है। इनफैक्ट साइड में दिखाऊं तो साइड में भी कैमरा दिया गया है। कहने का मतलब ये है 360 कैमरा वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इनफैक्ट फ्रंट में भी जो कैमरा है ना वो दिया गया। हालांकि देखना ये है क्या ये एडास ऑफर करेगा कि नहीं ऑफर करेगा, क्योंकि नीचे की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो हाँ भाई रडार प्रॉपर अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो दिख जाएगा। कहने का मतलब ये एडास आपको दिया जाएगा। कितने फीचर्स मिलेंगे एक बार लिस्ट वगैरह देख लेना। बाय द वे जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डार्क एडिशन है तो टाटा का लोगो भी यहाँ पे जो आपको डार्क के अंदर दिया जाएगा। अब आते हैं इधर की तरफ।
देखो इधर से तो कोई भी पता नहीं लगा पाएगा ये पेट्रोल है या डीजल है, क्योंकि अलॉय ये सारी बैजिंग वगैरह वो सब कुछ सेम है। अभी आपको पता कैसे चल जाएगा कि यहाँ पे पेट्रोल जो है मेंशन करा गया है, तो वो चीज़। देन आते हैं मेन अपने व्हील्स की तरफ। डार्क एडिशन अगर आप डीजल लेते हो ये लेते हो, सबके अंदर सेम आएगा। यहाँ पे जो टायर साइज़ है वो 245 55 R19 ये टायर साइज़ आपको जो है दिया जाएगा, जो कि MRF की तरफ से आता है। वंडर इको ट्रेड सीरीज़ वाला है, उसमें कोई भी परेशानी कैसे भी नहीं आएगी। देन एक चीज़ और, पेट्रोल ले लो चाहे फिर डीजल ले लो, अभी भी ऑल व्हील ड्राइव वाला जो ऑप्शन है वो टाटा ने पेट्रोल हैरियर और सफारी के साथ में नहीं दिया है, वो सिर्फ अभी ईवी के साथ में ही आपको ये वाली चीज़ मिलती है। देन आगे बढ़ते हैं, गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें। 205 mm का गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रखा गया है। डायमेंशंस में भी कोई भी फर्क ऐसा जो है नहीं आया है। देन आपको यहाँ पे सफारी मेंशन मिलेगा, अगर आप हैरियर लोगे तो हैरियर वहाँ पे मेंशन करा जाएगा। ऊपर बढ़े तो मिरर्स देख लो, ये डार्क एडिशन के अंदर आपको सेम बॉडी कलर के अंदर देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। हालांकि देखना ये है क्या इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलता है, नहीं भाई ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिया जाएगा। बाकी डार्क एडिशन लोगे तो उसका हैशटैग डार्क का जो बैज है वो मिल जाता है। रूफ रेल्स वगैरह भी वो पूरे आपको डार्क के अंदर यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। डोर हैंडल वगैरह वही सेम है। एक चीज़ और बेहतर हो गई है कि रिक्वेस्ट सेंसर अब आपको को ड्राइवर साइड में भी जो है मिलने लग जाएगा, जो कि पहले नहीं था, ये प्लस पॉइंट है। देन ऊपर की तरफ बात करें तो बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ भी आ जाती है, क्योंकि ये एकम्प्लिस्ड एक्स डार्क एडिशन वाला वेरिएंट है, तो वो चीज़। क्योंकि अब तो एक्सट्रीम ही ज़्यादातर आ रही है, नॉर्मल वाली तो टाटा ने मुझे लगता है ख़त्म ही कर दी है, तो वो चीज़। पीछे से देखें तो पीछे से भी मोरलेस आपको सेम ही मिलती है। सफारी यहाँ पे मेंशन करा गया है। सेंसर्स की बात करें, 2 सेंसर आपको मिल जाते हैं। साथ ही में जो रिवर्स कैमरा है वो देख लो, कनेक्टेड लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। रियर जो फॉग लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट साथ में ही रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको दिए गए। हालांकि एक्टिव वेंट्स वगैरह की बात करें तो अंदर की तरफ अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये डार्क एडिशन के अंदर नीचे वाला हिस्सा भी पूरा आपको डार्क मिलता है, जबकि नॉर्मल वाले में थोड़ा सा अलग आता है। देन नीचे की तरफ स्पेयर टायर वगैरह ये सारी चीज़ें। अब जो है कि यहाँ पर एडब्ल्यू का टैंक वो यहाँ से जो है रिमूव हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट सेविंग भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकती है। देन उसके अलावा देखो फीचर वाइज तो सारी चीज़ें सेम है। डीफॉगर, वाइपर ये सारी चीज़ मिल जाती है। एलईडी स्टॉप लैम्प, इंटीग्रेटेड जो अपना स्पॉइलर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और ऊपर की तरफ बात करें तो शार्क फिन जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। और बूट खोल के देख लेते हैं, यहाँ पे बटन दबाओ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट मिलता है, तो बटन दबाओगे तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे खुल जाएगी। अब सफारी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों के अंदर आएगी। तो ये जो वेरिएंट है वो 7 सीटर है। मैंने जो प्राइस बताया था वो भी 7 सीटर का बताया था। 23 लाख रुपये एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है ये पर्टिकुलर वेरिएंट। सीट फोल्ड करनी है, डेफिनेटली फोल्ड कर सकते हो। एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। 50-50 स्प्लिट फंक्शन मिलता है। सेकंड रो की बात करें तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। बाकी लाइट वगैरह है। देन यहाँ पे जो टूल किट्स वगैरह हैं वो आप देख लो। स्पेयर टायर एक्सेस करना है आपको, तो वो आपको यहाँ से इस कवर को निकालने के बाद एक्सेस करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। बाकी इसको इस तरीके से आप इजीली जो फिक्स कर सकते हो। ये ना स्ट्रैप इस तरीके से फोर्स लगाता रहता है। मान लो जैसे मैं इसको इस तरीके से करूँगा, जो ये सीट है वो कंप्लीटली जो है फोल्ड हो जाएगी। वो वाली थोड़ी सी पीछे हो रखी है, जिसकी वजह से ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर नहीं पॉसिबल हो पा रही है। देन पीछे की तरफ एसी वेंट्स वगैरह पहले भी आ रहे थे, अभी भी सेम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। बाकी चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह की बात करें, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ तो एक जो है आपको सी टाइप मिलता है, दूसरा आपको ए टाइप दिया गया है, जो कि डेफिनेटली स्लो है, फास्ट वगैरह नहीं है। ऊपर की तरफ जो एलईडी लाइट्स है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। बाकी इसके अंदर एंटी पिंच फंक्शन तो आता ही है, वो तो आम बात है। अगर आप पावर टेलगेट वाला ऑप्शन लेते हो तो वहाँ पे ये वाली चीज़ जो है दी जाती है। देन जैसे इधर की तरफ आए, इसको इस तरीके से दबाओगे तो यहाँ पे आपको नजर आने वाला है कि भाई अब आपको जो है सफारी के अंदर पेट्रोल डलाने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। पेट्रोल E20 को सपोर्ट करती है। टाटा ने तो ये भी इनफैक्ट बोल दिया है कि अब जब E27 कंप्लाइंट वाले नॉर्म्स आएंगे तो भाई ये इंजन उस नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए भी रेडी है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर सेफ भी आप इसे जो है बोल सकते हो। देन देखो रियर में भी डिस्क ब्रेक वगैरह मिल जाते हैं। वो पेट्रोल वाली ले लो या चाहे फिर ईवी ले लो या नॉर्मल वाली भी ले लो। मैं कंबाइंड बात कर रहा हूँ हैरियर और सफारी की, तो उसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें जो हैं सेम मिलती है। उसके अंदर कोई भी अंतर जो है कैसा भी नहीं आता है। देन यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। सफारी यहाँ पे मेंशन करा गया है, डार्क एडिशन का बैज। तो बाहर से ज़्यादा ऐसा कोई मेजर अंतर नहीं आया है पेट्रोल और डीजल वगैरह के अंदर, कि आपको दूर से ही पता लग जाए कि भाई ये पेट्रोल आ रही है या डीजल आ रही है। तो वो आपको कहीं ना कहीं बस सिर्फ बोनट उठा के दिख सकता है, या फिर अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है तो आप पीछे से थोड़ा सा देख सकते हो। इंटीरियर में भी बात करें तो इंटीरियर में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता है। बट एक काम करते हैं, ये देखो इसको करते हैं बंद। डार्क एडिशन है, सबको डार्क मिलेगा। स्टिचिंग ब्लू आएगी। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन के साथ में आपको जो है दी जाती हैं। अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर क्या कुछ मामला आपको जो है यहाँ पे मिलता है। इसके अंदर देखो वेलकम फीचर भी है। सीट अपने आप जो है ऊपर की तरफ आ रही है, आप देख रहे होगे। ये देखो आगे भी बढ़ रही है, तो वेलकम फीचर मिलता है। तो वो नॉर्मल सफारी जो लेते हो उसके अंदर भी आता है। देन एक काम करते हैं, बटन को करते हैं प्रेस और स्टीयरिंग को कर लेते हैं सीधा। अब देखो अगर आपको इंजन की साउंड सुननी है ना, एक काम करते हैं, मैं आपको इंजन की साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा।
देखो बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है, मामूली सी वाइब्रेशन आपको फील होती है कि हाँ भाई वाइब्रेशन इसके अंदर है। पेट्रोल है तो रिफाइनमेंट लेवल अच्छे खासे आपको मिलते हैं, उसमें कोई भी कैसी भी परेशानी जो है आपको नहीं फील होगी। एममेंट लाइट देखो यहाँ पे भी ऑन हो गई है, देन यहाँ पे भी आप देख लो सेंटर में भी जो है मल्टीपल जगह पे जो एममेंट लाइट है वो आपको मिलती है। एक काम करते हैं, बटन को प्रेस करके जो है बंद कर देते हैं मेन इंजन को, और मैं बाकी आपको जो सारी चीज़ें वो दिखाता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जो है ऑन होती हैं। देन जो डिस्प्ले है वो सेम है, यहाँ पे अब आपको जो सैमसंग की जो क्यूलेट डिस्प्ले है वो देखने को मिलने वाली है, जो कि 14 इंचेस की है, जो हैरियर में हमने पहली बार देखी थी। बहुत ही सही है, कैसी भी आपको कोई भी परेशानी से रिलेटेड नहीं आएगी। एक जो फर्क आपको दिखेगा टॉप और इसके अंदर वो ये कि यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM तो है, बट जो सफारी नॉर्मल वाली आएगी ना, जो पेट्रोल वाली और हैरियर जो आएगी, उसके अंदर आपको जो हैरियर EV के साथ में आपको बर्ड आई व्यू वाला कैमरा वाला सिस्टम था ना, वो दिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। देन ऊपर की तरफ जो लाइट है वो LEDs के अंदर आपको मिलती है। सनरूफ खोलनी है खोल सकते हो, ये देखो बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो यहाँ पे जो मिल जाती है। देन अगर आपको 360 कैमरा देखना है, यहाँ पे क्लिक कर दो। टाटा के कैमरे ऐसे हैं कि भाई मतलब कितनी भी तारीफ आप कर लो, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं है। बहुत ही तगड़ी क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। 3D में करना चाहो पूरी की पूरी सफारी यहाँ पे जो बन के आ जाती है। इनफैक्ट अलॉय तो देख रहे होगे, नॉर्मल वाले के डार्क एडिशन के अलॉय जो है ये नहीं है। फ्रंट लेफ्ट राइट का देखना है वो देख सकते हो, बैक लेफ्ट राइट का देखना है वो देख सकते हो, और सेंसर की आवाज़ चेंज करनी है वो आप कर ही सकते हो। हालांकि इसमें कैसे भी आर्केड वाले जो फीचर्स है ना, जो आप गेम वगैरह खेल पाते हो, वो सब इसके अंदर नहीं आएगा। मूड लाइटिंग में आ जाए तो एक बार देख लेते हैं। तो भाई ये देख लो, इस तरीके से आप पेमेंट लाइट जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाता है। मूड लाइटिंग में भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ओशियन वाला है। देन नेचर वाले में आओगे तो थोड़ा सा ग्रीन शेड कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। देन स्लाइड करें, ये डिफॉल्ट है। सनसेट वाले में इस तरीके से आता है। मूड लाइट चाहिए, फ्रंट में चाहिए, रियर में। इसमें सनरूफ वाला ऑप्शन नहीं है कि सनरूफ के अंदर जो लाइट जलती है ना वो सिर्फ टॉप एंड के अंदर आएगा। तो ये भी फर्क कहीं ना कहीं इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको मिलता है। स्पीकर सिस्टम JBL की तरफ से आते हैं। एक सबवूफर बूट में था जो मैंने आपको दिखाया। देन 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का सेटअप आपको मिलता है। सेंटर में कैसा भी स्पीकर वगैरह नहीं आएगा। ये पूरा सॉफ्ट टच आपको मिलता है। क्वालिटी वाइज ठीक है, इसमें कैसी भी परेशानी नहीं है। मिरर्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड करना है वो आप कर सकते हो। देन उसके अलावा कुछ और चीज़ें, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, टिल्ट है। टेलीस्कोपिक की बात करें तो टेलीस्कोपिक भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। प्लस माइनस करना है गियर का वो आप कर सकते हो, यानी कि जो ये टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन है वो दिया जाता है। इसमें कोई भी DCT वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप पेट्रोल के केस में जाते हो तो वो चीज़। देन उसके अलावा कुछ और चीज़ें नहीं भाई, सारी चीज़ें सेम है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। MID में डिट्टो सेम है, सिर्फ एक फीचर का फर्क आएगा कि अब ये जो अपना एडब्लू का जो लेवल है वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि भाई ये पेट्रोल वाली है तो इसका फर्क आएगा। तो ये सारा कुछ मामला है। देन टॉगल करें यहाँ पे तो आई थिंक मुझे ये इंजन ऑन करना पड़ेगा, तभी ये डिसअपेयर जो है मैसेज होगा। ये आजकल टाटा की गाड़ियों में ये बैटरी लो वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना यार, वो बहुत ज़्यादा आने लग गई है। तो चलो इस पे काम चला लो, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कोई भी फीचर्स वगैरह का फर्क नहीं है। देखो एडास वाले जितने फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, वो सारी चीज़ें तो आम बात है आज की डेट में। तो भैया इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो वो मिलना तय है। देन गाड़ी के अंदर कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है, एडास वाला जो इन्फॉर्मेशन है, आउटसाइड का इन्फॉर्मेशन है, कंपास है, वो सारा कुछ आपको मिलता है। कोई दिक्कत इससे रिलेटेड कैसी भी नहीं होती है। पूरा अपना डिस्प्ले बेस्ड है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का फर्क जरूर से आएगा कि भाई यहाँ पे ये जो ट्रिम है वो थोड़ी सी आपको बदली दिखाई देने वाली है। देन इसको कवर कर देते हैं। बाकी ऑटोमेटिक AC है वो तो मिलता ही है, डुअल जोन भी आता है। देन उसके अलावा 45 वॉट की C टाइप जो चार्जिंग स्पीड है वो टाटा पहली बार लेके आया था, और भाई ये कैरी फॉरवर्ड सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देने वाला है। यहाँ पे आपको टेरेन जो मोड्स हैं वो मिल जाते हैं, जैसे वेट है, देन रफ मोड है, उसके सिटी मोड। तो ये गाड़ी बोल के बता रही है, आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये बैकग्राउंड में बार बार बोल के बता रही है, तो खैर कोई नहीं। बाकी स्पोर्ट मोड भी इसके अंदर आता है। ओके, देन इको मोड एक बार और देख लो, सिटी और इको। और एक्टिवेटेड लाइट में भी ना फर्क आता है, जैसे ही जो मोड वगैरह चेंज होता है ना तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सब कुछ है। देन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये सारी चीजें यहाँ पे, कप होल्डर्स वगैरह। उसके अलावा जो आर्मरेस्ट वगैरह है उसके अंदर इतना कुछ, स्टोरेज है, चार्जिंग पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। मुझे लगता है फीचर वाइज ज्यादा कोई फर्क नहीं आया इस पर्टिकुलर ट्रिम के अंदर। मोरलेस जो टॉप एंड वेरिएंट है ना, जो अल्ट्रा के नाम से आएगा, या जो एकम्प्लिस प्लस S वाला वेरिएंट है, उसके अंदर ये वाली चीज जो है आपको डेफिनेटली दिखाई देने वाली है। और इसके अंदर मुझे लगता है ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। अगर आप 23 लाख का बजट लेके चल रहे हो और आपको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है, देन गो फॉर इट। आपको ये गाड़ी जो है पसंद आएगी।
बाकी मैनुअल कर्टेन्स डीजल वाले के अंदर भी आते हैं, यहाँ पे भी जो है टाटा ने इस बार दे दिए हैं। देन जो ऊपर लाइट है वो एलईडीज के अंदर है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह का ऑप्शन, एयरबैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल आपको जो है मिलती हैं। सनरूफ आप देख लो भाई इस तरीके की, लाइट थोड़ा सा ज्यादा पीछे हो गई है, थर्ड रो के लिए ठीक है, बीच वालों के लिए ये वाली ठीक कहीं ना कहीं रहेगी। देन फोन रखना है फोन रख लो, 2 चार्जिंग पोर्ट हैं, सेम सी टाइप और ए टाइप। हालांकि ये फास्ट नहीं है, सिर्फ फ्रंट के अंदर आपको फास्ट मिलते हैं। टॉप एंड पे जाते हो तो रियर में भी ऑलमोस्ट जितने भी पोर्ट आपको मिलते हैं वो सारे फास्ट जो है दिए जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा है तो बीच वाले के लिए मैं बोलूँगा कि ये अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं रहेगी, तो बच्चा बैठा ना ज़्यादा ठीक मामला जो है कहीं ना कहीं रहने वाला है। सीट के पीछे स्पेस देख लो, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आप देख लो भाई, इसको एक सेकंड इधर कर देते हैं। ये देखो भाई इतना कुछ नीरो मुझे मिल रहा है। हालांकि ये मैंने सीट अच्छी खासी पीछे कर रखी है, बट फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप बात करते हो 5.5 फीट मेरी हाइट है, देन मुझे भी कंफर्टेबल जो लेग रूम या नी रूम है वो मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट टाटा में कभी से दिक्कत थी नहीं, तो आज भी कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है कैसी भी। हेडरूम की बात करें, हेडरूम देख लो भाई अच्छा खासा हेडरूम है, सनरूफ होने के बावजूद भी मेरी हाइट 5.5 फीट है, फिर भी मुझे इतना अच्छा खासा हेडरूम जो है यहाँ पे मिल रहा है। रिक्लाइन करनी है सीट, डेफिनेटली यहाँ पे एक लीवर है, इसको आप खींचो इस तरीके से, और ये सीट जो है आई थिंक देखो ये ना क्या है, इसके अंदर पीछे सीट है। चलो मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ। अगर मान लो इसको इस तरीके से करें तो देखो ये सबसे लास्ट पोजीशन है जहाँ तक ये सीट जो है रिक्लाइन होती है, और ये जो है इस तरीके से आप एडजस्ट भी इन्हें जो है कर पाते हो। मतलब कहने का ये है एक्स्ट्रा कुशन वाले जो अपने हेड रेस्ट हैं वो यहाँ पे जो है मिलते हैं। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक नहीं भाई, ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आप बताना आपको सफारी जो पेट्रोल के अंदर है वो कैसी जो है लगी है। बाकी बाहर की तरफ आ जाते हैं, वारंटी वगैरह की बात करें तो जो टाटा है वो मोस्टली आपको वारंटी है वो सेम ही ऑफर करता है। 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो गाड़ी के साथ में जो है मिलेगी। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहो एक्सटेंड करा सकते हो। बाकी जो लोग वेट कर रहे थे उनका वेट जो है खत्म होता है कि भाई अब सफारी और हैरियर आपको पेट्रोल के अंदर भी मिलने लग जाएंगे। और बेस वेरिएंट का जो हैरियर का प्राइस है वो है 13,98,000। आई थिंक मे बी एग्जैक्ट मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि 13.39 है या 13.89 है, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी हाँ, जो जिस प्राइस पॉइंट पे टाटा ने ये अपनी गाड़ियां लॉन्च करी हैं पेट्रोल के अंदर, वो इतना तगड़ा प्राइस है इस सेगमेंट के हिसाब से कि भाई मार्केट में तबाही मचाएगा। बाकी आपको कैसी लगी है ये सफारी, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। एक्सप्लिसिट एक्स डार्क एडिशन वाला वेरिएंट था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।